यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करो। ऐसे मैं नहीं कहता हूँ, प्रभु के वचन में लिखा है भजन संहिता 122 का 6 में, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। देखिए, यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करना है, और जो लोग यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, यरूशलेम को सपोर्ट करते हैं, वह लोग फलवंत होंगे, शक्तिशाली होंगे, वह लोग कुशल होंगे। इसका मतलब आप लोग सोचते होंगे अभी जो इस्राइल युद्ध कर रहा है ईरान के साथ में, और इस्राइल को अमेरिका भी हेल्प कर रहा है, तो इसमें मैं सहमत होकर के आपको लगता होगा नहीं, युद्ध में मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि युद्ध में लोग मरते हैं। ये कितना दर्दनाक एक बात है, चाहे इस तरफ का मरे चाहे उस तरफ का मरे, लेकिन जब भी एक जान जाता है वो कितना दर्दनाक होता है, कितना घातक होता है, कितना पीड़ादायक होता है। मैं इसीलिए युद्ध को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन वचन में है यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए। कई लोग बोलते हैं ट्रंप इस बार का इलेक्शन आने वाला है, वो अभी जल्दी ही गिर जाएगा। ट्रंप ने अमेरिका को गरीब कर दिया, ट्रंप को लोग पसंद नहीं करते हैं, अमेरिका का डॉलर पावर घट जाएगा और चाइना सुपर पावर हो जाएगा, रशिया सुपर पावर हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ इस्राइल को सपोर्ट करने वाला देश कभी भी गिरता नहीं, वो और भी मजबूत हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और भी मजबूत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो इस्राइल को सपोर्ट करता है, यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करता है। यरूशलेम का मतलब होता है सिटी ऑफ पीस, यानी कि शांति का शहर। लेकिन आज वो देखिए यरूशलेम में शांति नहीं है, युद्ध होते रहता है। कभी हमास से युद्ध, कभी हिजबुल्लाह से युद्ध, कभी हूती से युद्ध, अभी ईरान से युद्ध। और जब से मॉडर्न इस्राइल फॉर्म में आया है 1948 में, तब से कई युद्ध लड़ चुका है। दोस्तों, कहने के लिए यरूशलेम एक शांति का शहर है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ शांति नहीं है, हमेशा युद्ध से इन्वॉल्व रहा है। ऐसे क्यों है? एक ही कारण है दोस्तों, उन्होंने मसीह को रिजेक्ट किया है। आज से 2000 कुछ साल पहले इस मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस काट में मरा है, मरकर जीवित हो उठा है, और उसको विश्वास करके हमने उद्धार मुक्ति पाया है। कोई भी व्यक्ति उद्धार मुक्ति पा सकता है इस मसीह को विश्वास करके। लेकिन यरूशलेम ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। अपना मसीह, वचन में लिखा है मसीह अपने लोगों के पास आया, लेकिन अपने लोगों ने उनको इनकार किया करके। तो यरूशलेम ने इस मसीह को इनकार किया, इसलिए इस मसीह को इनकार करने के बाद हमेशा अशांति में रहा है, क्योंकि इस मसीह ही शांति का राजकुमार है। यदि उसको इनकार करने से फिर तो शांति का क्या हम आशा करेंगे? हालांकि परमेश्वर ने अभी भी इस्राएल को पूर्ण रीति से त्यागा नहीं है। अभी परमेश्वर चर्च के द्वारा अपना महिमा लेते हैं, अपना सुसमाचार फैलाते हैं सारा संसार में, लेकिन इस्राएल को उसने त्यागा नहीं है। इस्राएल का ऊपर परमेश्वर का नज़र है। इस्राएल के लोग पढ़ाई लिखाई में हो, साइंटिफिक एरिया में हो, टेक्नोलॉजी में हो, आर्थिक रीति हो, वो लोग हमेशा आगे हैं। लेकिन एक समय आएगा वो लोग, दुनिया का कई सारा सुपर पावर देश उनका विरोध में हो जाएगा। इजकेल का पुस्तक 38 में आप पढ़िए, वहाँ गोग और मगोग यानी कि एक सुपर पावर देश है इस दुनिया में, और उस समय में और भी ज़्यादा सुपर पावर हो जाएगा। वो और भी कई देशों को साथ में लेते हुए इस्राएल को हमला करने के लिए आएगा, और उस समय में हो सकता है चाइना और ये इंडिया भी इस्राएल का विरोध में हो जाए, और युद्ध उसका आंगन में आ जाएगा। वह लोग डट नहीं पाएंगे, वह लोग हर प्रकार से हारेंगे, वह लोग चिल्लाएंगे, वह लोग रोएंगे, वह लोग अपना यहोवा को पुकारेंगे, अपना मसीह को पुकारेंगे। उस वक्त है प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। और जकरिया का पुस्तक 14 का 4 में, उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा।
देखिए, यहाँ प्रभु यीशु मसीह आएंगे, शांति का राजकुमार आएंगे, लेकिन अपने लोगों के लिए वो शांति का राजकुमार है और विरोधियों के लिए वो आग है, न्याय करता है। तो उस वक्त इस्राएल को सारा युद्ध से वो छुड़ाएंगे। प्रेरित का पुस्तक 1:11 में आप पढ़िए। में प्रभु यीशु मसीह जब आकाश की ओर चले जाते हैं तो 2 स्वर्गदूत आते हुए बोलते हैं, तुम क्यों ऊपर देख रहे हो? यही प्रभु जिसको तुम ऊपर जाते हुए देखा है, वो प्रभु फिर से इसी रीति से इस धरती में आएंगे करके। तो प्रभु आएंगे और प्रभु का आगमन बहुत ही अनोखा होगा। उसका इंतज़ार मुझे भी है और संसार में हर एक विश्वासी लोगों को प्रभु यीशु मसीह का आगमन का इंतज़ार है। आज सारा संसार को प्रभु का आगमन का इंतज़ार है और प्रभु का राज्य आए करके हम कई बार प्रार्थना में बोलते हैं, प्रभु का राज्य हमारे बीच में आए, प्रभु का आगमन हो, यही हमारा कामना है। और प्रभु का दूसरा आगमन पहले से कहीं ज़्यादा नज़दीक है दोस्तों। और दोस्तों, प्रभु का आगमन होगा करके यदि आप मानते हैं तो कमेंट में आमीन लिखिए। प्रभु सहायता करे, प्रभु के नाम की महिमा हो। यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। जय मसीह।